शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। भी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। मोन उलगालीरो भुवन मुल्दालीरो नन्नया पुली नंगाल, यह तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है। अर्थात, ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहां एक पत्ता तक नहीं बचेगा। लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदांत अंकल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। उन्नीस 1996 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। यह 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है। उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमां में भर दिया है। इसे पक्षियों के दिमाग के अंदर की रेखा ग्रहण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो राह भूल कर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंडे बगैर मांस के कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अंडे सेकने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो वो टूट जाते हैं। सच तो यह है कि मानव की भी यही समस्या है। हम के शिकार बनते हैं, कम होती है, बढ़ता है, और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर, जिससे मानसिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, सारे सिम्टम्स अब नजर आने लग गए हैं। मिस्टर पक्षीराजन, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? सेलफोन्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। इतने सेलफोन्स क्यों? इतने टावर्स किस लिए? उसे कम करेंगे। सेलफोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। पागल हो गया है लगता है। आज के हाई फ्रीक्वेंसी सेलफोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। हेलो, तब तक इस देश के 90% सेलफोन टावर्स को हम बंद रखेंगे। हेलो, गुड आइडिया। Sir, please excuse me. Sir, since morning I was called, sir, please. Save bird, save earth. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. Save bird, save bird. Save bird, save earth. Don't kill, don't kill. Don't kill birds. Save bird, save earth. इन लोगों को और कोई काम नहीं है? सूरज उगते ही कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चिड़ियों की वकालत करने के लिए मोर्चा खड़ा कर देते हैं। उनको भगाते क्यों नहीं? मैंने बोला जाने को सर, बोले आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे।
टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ट्राई परमिट का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? अब आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का गर्भ में ही नाश कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, लिसन। हम ट्राई के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पहले से ही सब्सक्राइबर्स, बाथरूम में नो सिग्नल, लिफ्ट में नो स्काइप, बेसमेंट में नो कनेक्टिविटी। यू नो, पिछले 3 महीने में 2000 सब्सक्राइबर्स ने नेटवर्क बदल दिया, पता है? झूठ मत बोलो। आप लोगों के गंदे कंपटीशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे मर्जी आप लोग बढ़ाते रहते हैं। अब तो वो खतरे के हद से बहुत आगे निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है। आपको पता है इसके बारे में? ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सेलफोन रेडिएशन से ही बर्ड्स का विनाश हो रहा है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यू नो दैट? ठीक है, तुम आकर अपने सेलफोन टावर के नीचे 24 घंटे खड़े रह के दिखाओ, मैं साबित कर दूंगा। यू गेट आउट। साइंटिफिक प्रूफ मांगा आपने, मैं आपको दे रहा हूं। निकलो अब, जाके मीडिया को लेटर लिखो या धूप में झंडा पकड़कर खड़े रहो। आई डोंट केयर। आउट, गेट आउट। Nonsense.